Hello everyone. Today in this session we will start our new unit 14, and it is about nouns and possessive case. So if we want to show that who is the owner of the thing, then we use this possessive case. So let's we see. Words that show ownership are called possessive nouns. ऐसे वर्ड्स जो ओनरशिप दिखाते हैं वो possessive noun कहलाते हैं. A noun is possessive if a phrase can be changed to say that an item or idea belongs to someone else. वो नाउन पजेसिव कहलाता है जब वो ये सजेस्ट करता है कि ये थिंग और ये आइडिया किसको बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, द पेंट ब्रश दैट बिलोंग्ड टू द आर्टिस्ट वॉज लॉस्ट. हियर हु इज़ द ऑनर ऑफ द पेंट ब्रश? आर्टिस्ट. तो हमें ये पजेसिव केस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? आर्टिस्ट के साथ एपोस्ट्रोफी मार्क और एस ऐड करेंगे. इट सजेस्ट हु इज़ द ऑनर ऑफ द पेन ब्रश? आर्टिस्ट. सो वी कैन से द आर्टिस्ट पेन ब्रश वॉज लॉस्ट. Possessive nouns are used to show that someone owns something. Possessive noun ये दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये चीज़ किसकी है. हु इज़ द ऑनर ऑफ समथिंग. एंड व्हेन वी वांट टू चेंज एनी पजेसिव केस, then we use apostrophe mark. Into bracket you can see that here we add apostrophe mark at upside. So an apostrophe mark is used to show the ownership. Here we have some example. Palm's cat, the cat's tail, Sam's knee. So here rules to show the possessive of singular nouns, add simply apostrophe mark and s. अगर हमें possessive दिखाना है सिंगुलर नाउन के साथ हम possessive केस यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क और एस ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल हियर फ्लफी, इफ वी वांट टू से फ्लफीज टेल, हियर एपोस्ट्रोफी मार्क एंड एस इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट पजेसिव केस. द मेन्स हैट, ये हैट किसकी है? हु इज़ द ऑनर ऑफ द हैट? मेन. तो जो भी ऑनर है उसे हमें एपोस्ट्रोफी मार्क अप साइड डार्क करना है और एस ऐड करना है. इट शोज पजेसिव केस. टीचर, टीचर्स पेंसिल. सो हु इज द ऑनर ऑफ द पेंसिल? टीचर. सो ऐड एपोस्ट्रोफी मार्क एंड एस टू टीचर and write, make it possessive case. The possessive form can also show an feature or characteristic. For example, river, river's edge, train, train's wheels, sun, sun's heat. यहाँ पर जो मेन नाउन है उसको हमने एपोस्ट्रोफी मार्क और एस ऐड किया इन सिंगुलर नाउन. Possessive nouns rules 1-2 means to show possession of singular nouns add simply apostrophe mark and s. ये हमारा सबसे पहला रूल कि किसी भी नाउन को possessive केस में चेंज करना है और हमें दिखाना है who is the owner of the thing, तो हमें apostrophe mark और s ऐड करना है. To show possession of plural nouns ending in s, add एन एपोस्ट्रोफी मार्क. यहाँ पर आपको ये दोनों रूल्स अपने माइंड में सेट कर लेने हैं. अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो आपको दोनों ऐड करने हैं, एपोस्ट्रोफी मार्क और एस. पर इफ़ वी वांट टू शो पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स तब हम क्या करेंगे? अगर कोई प्लूरल नाउन है तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? और वो भी तब जब कोई नाउन एस के साथ एंड होता है, तब हम ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क एस करते हैं, दोनों नहीं.
एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों सिंगुलर नाउन में यूज़ होते हैं, पर अगर कोई प्लूरल नाउन एस के साथ एंड होता है देन ऐड ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क टू मेकिंग इट पॉजेसिव केस. फॉर एग्जाम्पल, रनर्स, रनर्स, शूज, काउस, काउस, मिल. यहाँ पर आप देखो काउस प्लूरल नाउन है और लास्ट लेटर कौन सा है, एस. यानी कि कोई भी प्लूरल नाउन एस के साथ एंड होता है तो उसे पॉजेसिव केस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क ही यूज़ करना है. ट्रीज, ये भी एस के साथ एंड होता है तो उसे पॉजेसिव केस में चेंज करने के लिए ट्रीज, एप्पल्स. Possessive nouns rule 3. To show possession of plural nouns not ending in s, add an apostrophe and s both. Here आप ऑब्जर्व करो, here you observe this. In plural first second number का रूल कौन सा था, when any plural noun ending with s then add only apostrophe mark, not both mark and s. But if any plural noun not ending in s then add apostrophe mark and s both. अगर ऐसा कोई प्लूरल नाउन है जो प्लूरल हमने चेंज किया, प्लूरल नाउन लिखा है और वो एस के साथ एंड नहीं होता, उसका लास्ट लेटर एस नहीं है, तो उसे पॉजेसिव केस में चेंज करने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों ऐड करने पड़ेंगे. हियर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, फूड. चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, उसका लास्ट लेटर कौन सा है, एन. दैट मीन्स चिल्ड्रन इज नॉट एंडिंग विथ एस. देन when you change into possessive case then add both apostrophe mark and s. children's food. teeth, यहाँ पर भी आप देखो लास्ट लेटर एस नहीं है, प्लूरल नाउन ज़रूर है पर वो एस के साथ एंड नहीं होता. दैट्स वाई इफ़ वी वॉन्ट टू चेंज इट इन पॉजेसिव केस देन टीथ्स, फीलिंग्स, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों ऐड करना पड़ेगा. Plural possessives. If the plural ending in s, just add an apostrophe mark. If the plural does not ending in s, add an apostrophe and s both. ये रूल आपको लर्न कर लेना है क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको दोनों एक्सरसाइज पूछी जाएंगी. सिंगुलर नाउन को भी पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करो और प्लूरल नाउन्स को भी आप पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करो. तब आपको ये रूल अपने माइंड में याद होना चाहिए कि अगर कोई प्लूरल नाउन एस के साथ एंड होता है तो ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क, और अगर कोई नाउन एस के साथ एंड नहीं होता तो दोनों ऐड करने हैं, एपोस्ट्रोफी मार्क एंड एस. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ जैकेट. यहाँ पर बॉय सिंगुलर है तो हमने एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों ऐड किए. पर सेकंड में इफ़ यू कन्वर्ट दिस इनटू प्लूरल तो द बॉयज़ जैकेट्स, हियर बॉयज़ इट्स एंडिंग विथ एस, ये एस के साथ एंड होता है सेकंड कॉलम में, तो हमने उसको पॉजेसिव केस में सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क ऐड किया है. और साथ में जो भी नाउन हो, आप कोई भी सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करते हो तो साथ में जो भी नाउन है जैकेट, कार, हेड, उनको भी प्लूरल में कन्वर्ट करना है, यानी कि जैकेट्स. माई पेरेंट्स कार, हियर माई पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क, नॉट बोथ, मार्क एंड एस दोनों नहीं ऐड करने हैं. एंड देन कार, कार्स. माई बॉस हेड, माई बॉसेस हेड्स. द वुमेन्स ड्रेस, द वुमेन्स ड्रेसेस. यहाँ पर आप देखो वुमेन का प्लूरल क्या होता है, WOMEN, यानी कि ये लास्ट लेटर एस नहीं है, इट इज़ नॉट एंडिंग विथ एस. सो व्हेन यू चेंज दिस नाउन इनटू प्लूरल देन ऑब्जर्व दिस, if it is ending with s then add only apostrophe mark, and if it is not ending with s then add both mark and s, यानी कि women's dresses. the child's toy,
यहाँ पर भी चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन, तो ये एस के साथ एंड नहीं होता. दैट्स वाई व्हेन वी चेंज इनटू possessive case, then add both apostrophe mark and s. Children's toys. The kids bike. Here one kid, one bike. So apostrophe mark और s दोनों add किए. Then when we change it into plural, the kids बाइक, यानी कि एक ही बाइक में दो है, तो किड्स एस के साथ एंड होता है. देन एड एपोस्ट्रोफी मार्क ओनली व्हेन यू चेंज इनटू पॉसेसिव. थर्ड, द किड्स बाइक्स, यानी कि हियर वी हैव टू किड्स, टू बाइक्स. देन ऑब्जर्व दिस, हु इज द ओनर ऑफ द बाइक? किड्स. देन किड्स, सेकंड थिंग क्या ऑब्जर्व करनी है? ऑनर मिल गया. नाउ ऑब्जर्व दिस, इट इज सिंगुलर और प्लूरल. अगर ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों ऐड करने हैं. अगर ये प्लूरल है तो फिर आपको दो और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी चीज़, कि अगर ये प्लूरल है तो एस के साथ एंड होता है. अगर एस के साथ एंड होता है तो ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क लाइक दिस, द किड्स बाइक्स. और अगर वो एस के साथ एंड नहीं होता तो फिर आपको दोनों ऐड करने हैं, एपोस्ट्रोफी मार्क और एस. सो क्लियर एवरीवन? इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी दिस टॉपिक with our textbook. So here we end our session. Goodbye everyone.